महाराष्ट्र में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले वहां की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने दावा किया है कि डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मीटिंग हुई है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इसे लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोखले की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे मातोश्री मार्केट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाद में 5 अगस्त को रात 12 बजे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातोश्री बंगले पर गए। 6 अगस्त को खुद उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को जनता को बताना चाहिए कि दिल्ली जाते समय वह किसके साथ थे। प्रवक्ता ने ये भी कहा है कि हमें जो जानकारी मिली है उसे हम जनता के सामने रख रहे हैं। 5 सालों में बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसलिए अगर फिर से उल्टा होता है, इसलिए हम ये जानकारी सामने रख रहे हैं। बता दें कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने यह दावा ऐसे टाइम पर किया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। महायुति गठबंधन जल्द ही राज्य में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय होने का दावा भी कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा था कि वंचित बहुजन अघाड़ी को भी विपक्षी गठबंधन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन बात नहीं बन पाई। वहीं महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। सभी दल अभी से ही चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र पहुंचे और मुंबई में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार और अन्य नेता भी उपस्थित रहे थे। बैठक में अमित शाह ने दावा किया है कि महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2024 में महायुति की सरकार बनेगी, ये तय है। महायुति को रोकने की ताकत किसी भी पार्टी में नहीं है। अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए देवेंद्र फडणवीस रक्षक हैं। अमित शाह ने मुंबई पदाधिकारियों की बैठक में स्पष्ट किया है कि महायुति सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को पूरे जोश से चुनाव में काम करने की सलाह दी। 10% वोट बढ़ाने से भाजपा की कम से कम 20 से 30 सीट का इजाफा हो सकता है। पार्टी में अन्य दलों से लोग आने पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उचित स्थान और सम्मान मिलेगा। महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। इसका ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोग की टीम महाराष्ट्र के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 26 नवंबर तक करा लिए जाएंगे। आयोग ने विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अधिकारियों के साथ कई बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।